आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी का शीर्षक है पटरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारे घर के पास से ही रेलवे ट्रैक गुजरता है, जहां से हर वक्त ट्रेन आती जाती रहती है। एक बार की बात है, मैं और मेरा दोस्त रोशन पटरियों के पास ही टहल रहे थे। सूरज भी ढल चुका था और अब अंधेरा भी गहराता जा रहा था। हम दोनों वापस लौटने ही वाले थे कि हमारी नज़र पुरानी पटरियों पर खड़े एक ट्रेन की बोगी पर पड़ी, जो बरसों से वहां ऐसे ही खड़ी हुई थी। हमें ऐसा लगा कि कोई उस बोगी में छुपा हुआ है, जिस वजह से हम दोनों उस बोगी की तरफ बढ़ गए, ये देखने के लिए कि आखिर कौन उस पुरानी बोगी में छुपा बैठा है। जब हम दोनों उस बोगी में चढ़े तो वहां पर कोई भी नहीं था, जबकि हमें पक्का पता था कि कोई तो जरूर था। अभी थोड़ी देर पहले जब हमें वहां कोई नहीं मिला तो हम दोनों वापस आ गए। फिर देर रात जब मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था तो मेरी आंख खुल गई, और आंख खुलते ही मेरी नज़र सामने खिड़की पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो मुझे ऐसे ही देखे जा रही थी। मैं इससे पहले उस लड़की से कुछ बोलता कि वो वहां से चली गई। मैंने उसे आवाज देते हुए पूछा भी, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानता था कि अभी उस लड़की के पीछे जाना ठीक नहीं रहेगा, लिहाजन मैं वापस सोने की कोशिश करने लगा। मगर अब तक मेरी नींद टूट चुकी थी और साथ ही बार बार उसी लड़की का चेहरा सामने आ जा रहा था, और करवटें बदलते बदलते पूरी रात यूं ही बीत गई। सुबह होते ही मैं स्कूल चला गया, मगर मेरा दोस्त रोशन स्कूल नहीं आया। खैर, स्कूल से छूटते ही मैं सीधे रोशन के घर पहुंचा, जहां मुझे पता चला कि वो अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर मैं तो दंग ही रह गया और सोचने लगा कि कल शाम तक तो रोशन मेरे साथ ही था और बिल्कुल ठीक ठाक भी। फिर रात भर में ऐसा क्या हो गया उसके साथ? मैंने जानने की कोशिश तो की, मगर कुछ खास पता नहीं चल पाया। बस इतना ही पता चला कि उसे शहर के बड़े अस्पताल में एडमिट किया गया है, मतलब कि रोशन की हालत बहुत ही गंभीर थी। खैर, मैं फिर घर लौट आया। मैंने अपने घर वालों को भी ये बात बताई कि मैं रोशन के घर गया था और उसे कुछ हो गया है। मेरे मन में अभी रोशन के ही ख्याल आ रहे थे, और इसी बीच रात भी हो गई। देर रात मेरी फिर से आंख खुल गई, और आंख खुलते ही मेरी नज़र सामने खिड़की पर खड़ी उसी लड़की पर पड़ी, जो मुझे बाहर बुला रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की की तरफ कदम बढ़ा ही थे कि मुझे उस लड़की के बगल में रोशन खड़ा हुआ नजर आया। रोशन पर नजर पड़ते ही मैंने उससे पूछा, बे क्या हुआ था तेरे को? पता है मैं तेरे घर गया था, सब तो कह रहे थे कि तू शहर के अस्पताल में है, फिर यहाँ कैसे आ गया? मैं अभी और कुछ बोलता कि वो लड़की रोशन का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। मैं रोशन को उस लड़की के साथ जाता देख तुरंत ही घर से बाहर निकला, मगर तब तक वो दोनों कहीं पर गायब हो चुके थे। मैंने आवाज भी लगाई, रोशन, रोशन कहाँ है तू? मगर मुझे रोशन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद वो उस पुरानी पटरी पर खड़ी बोगी में होगा, क्योंकि आखिरी बार हम दोनों वहीं पर थे, और ये वही लड़की है शायद जो उस शाम उस बोगी में थी। फिर मैं रोशन को ढूंढने के लिए उस बोगी की तरफ चल दिया। तो दोस्तों, कौन थी वो लड़की, और क्या मनप्रीत को उसका दोस्त रोशन मिल पाएगा उस बोगी में? ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अंतिम कड़ी कल रात 8:15 बजे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।